मधुरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं कर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेत्तिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणैः व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोर। साम्य सदाशिव का यह पावन शब्द में शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब शिव कथा मंदाग्नि पर अवगाहन करते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा के पात्र हम सब बने हुए हैं कि इस शिव कथा के चरित्रों को सीखने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब पूर्व में बड़ा ही पावन चरित्र जिसमें माता सती भगवान की माया से मोहित होती हैं और भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और क्या करती हैं, सीता जी का वेश धारण कर लेती है माता सती और राम जी के आगे आगे चलने लगती हैं। लेकिन राम जी तो पूर्ण परमपिता परमात्मा विष्णु का ही स्वरूप है, तो उन्होंने देखा कि अरे मैया जा रही हैं, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप इस प्रकार इस वन पर अकेले विचरण कर रही हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं। तब माता लज्जित हो जाती हैं। फिर उनका प्रश्न होता है कि आपको भगवान शंकर ने प्रणाम क्यों किया, वह तो देवों के देव हैं। उन्होंने पूर्व की सारी घटना का वर्णन किया कि इस प्रकार दयालु सदाशिव ने मुझ पर कृपा किया, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर मेरा अभिषेक कर, मेरा राज्य अभिषेक कर और मुझे ही सारी माया सारा वैभव प्रदान करके स्वयं उन्होंने मेरी पूजा किया था। मम वंद्य स्वयं विष्णु, ऐसा भगवान ने कहा। पास में आती हैं सती जी तो भोले बाबा ने पूछा, क्या देवी आपने परीक्षा ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई
आपके ही समान मैंने भी प्रणाम किया, लेकिन वह तो अखिलेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले सर्वेश्वर भी हैं। तब देखा उन्होंने साथी की न सीता करो वेसा, शिवोर भयाऊं विषाद विशेषा, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगत पथ हो अनीति। अब मैं सीता जी के ओ सती जी के साथ पूर्ववत स्नेह नहीं कर सकते, क्योंकि मैया सीता का इन्होंने वेश धारण किया है। मेरी वह पूर्व की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी अगर मैं इनसे पूर्ववत स्नेह करूंगा, जो ब्रह्मा विष्णु के सामने मैंने किया था। और सती को, मैया सती को आज भोले बाबा ने मन से ही त्याग दे कर दिया। उनके त्याग को देवताओं ने जब देखा, तब महाराज विशेषकर सती जी को देवताओं की वाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, धन्य है प्रभु, हे महादेव, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई दूसरा प्रणपालक नहीं है। आपके जैसी प्रतिज्ञा करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। आप सचमुच महादेव हैं। यह सुनते ही महाराज आश्चर्यचकित हो गई मैया सती कि मेरे नाथ ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर लिया। देवी ने बार बार पूछा कि नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, मुझे बताइए, मुझसे कहिए। परंतु सती जी पूछती रही, लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं कहा। पूर्व में की हुई प्रतिज्ञा का भी उन्होंने वर्णन नहीं किया। तब सती ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान किया, भोले बाबा का ही ध्यान किया, और अपने त्याग की सारी बातें जगदम्बा जान गई। शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, यह जब देखा मैया सती ने तो बड़ा भारी दुख हुआ, बड़ा हृदय पर पीड़ा हुई महाराज। वह दीर्घ निश्वास, ज्यादा जो है तो जोर जोर से श्वास लेने लग गई। तब शिव जी समझ गए कि अब जगदम्बा जान गई, सती जान गई कि मैंने इनका त्याग किया है, लेकिन इनको कष्ट में देख नहीं सकता, क्योंकि भगवान शंभु तो सबके स्वामी हैं, सबको खुश करने वाले हैं, जो वास्तुस हैं। उन्होंने फिर क्या किया, माता सती के प्रसन्नता के लिए जब देखा सती जी के दुख को, सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कही है कथा सुन दर सुख है तू, वारनाथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, सती ससोच जान वृष केतु। मैया सती को दुदास देख करके क्या कहा, कहिए कथा सुंदर सुख हेतु। सती जी को सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहने लगे। बोले बाबा हमारे वक्ता बन गए। क्या करने लगे, बोले बरनाथ पंथ विविध इतिहासा। कहाँ पर, बोले विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, कैलाश पर्वत पर, और समाधि लगा करके अपने रूप का ध्यान करने लगे महाराज। सती जी भी उनके समीप खिन्न मन से, उदास मन से बैठी रही। सती जी और शंकर जी के इस चरित्र को किसी ने जाना नहीं। बहुत समय व्यतीत हो गया, और जब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप सती मैया आती हैं, और आ करके भगवान शंभु को प्रणाम करती हैं। तो शंभु ने फिर बगल में आसन नहीं दिया। आसनम दत्तवान शंभु स्वसम्मुखम उदारधि, सम्मुख अपने आसन दिया है। मैया सती सामने बैठती हैं, भोले बाबा वक्ता के रूप में
विराजित होकर के बहुत से सुंदर आख्यानों को कहते हैं और सती जी के शोक को मुक्त करते हैं। भगवान शंकर ने अनेक इतिहास और आख्यानों को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी सत्यता और प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, एक बड़ा सुंदर सत्र हुआ जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। अपने गणों के साथ लिए शिव जी भी उसमें आए हुए थे। सबने भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया भोले बाबा को, और फिर सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय उस प्रजापतियों का जो अध्यक्ष था दक्ष वहां पर पहुंचा, और दक्ष को पहुंचा देखा सबने उठ करके उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। लेकिन उन्होंने दक्ष ने देखा कि दो लोग नहीं उठे हैं, एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे शिव जी। शिव जी भी बैठे हैं और ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को तो देखा कि चलो कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं। लेकिन शिव जी को जब देखा कि अरे यह बैठे रह गए और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने सभा के मध्य में खड़े होकर के शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। बहुत सा भला बुरा कहा, कुवाक्य कहने लगा कि अरे देखो देखो देवताओं, सुनो ऋषियों, यह जो शिव है, नाम तो शिव है इसका, लेकिन पूरा का पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। अरे और तो और यह शमशान भूमि पर रहता है, सीता की भस्म लगाता है, यह पाखंडी है, ब्राह्मण निंदक है, स्त्री में अशक्त रहने वाला है, और संबंध से तो मेरा पुत्र है क्योंकि मैंने पुत्री को इसको दिया है दान में, कन्यादान किया है, और यह मुझे प्रणाम नहीं करता। देखो किस प्रकार जो है बैठा हुआ है। इस प्रकार बहुत सारा भला बुरा भगवान शंभू का वह अपकार करता रहा। कहने लगा कि देखो इस निर्लज्ज को अभी भी लाज नहीं है, अभी भी उठ करके प्रणाम नहीं कर रहा, तू मुझे क्यों प्रणाम नहीं करता? बोले बाबा फिर भी हमारे चुपचाप है। रुद्रो हयम यज्ञ बहिष्कृतो में, उसी समय दक्ष क्रोध में आकर के कहा कि तुझे आज से मैं यज्ञ से ही बहिष्कृत करता हूं। आज से रुद्र को कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, यह देवताओं के साथ कभी भी भाग नहीं पा पाएगा, यह मेरा जो है वचन है। अब इधर दक्ष ने जब ऐसा कहा, ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की यह बात सुन करके भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को, रुद्र को ही यानी भोले बाबा को ही समझ गए कि यही दोषी हैं और उनकी ही निंदा करने लग गए। यानी दक्ष के कई लोग साथी बन गए थे। लेकिन भगवान के जो विशेष सेवक हैं नंदी, उन्होंने जब देखा कि यह दक्ष बहुत देर से भगवान शंभुनाथ का अपराध कर रहा है, तो उनका शरीर आग के समान क्रोध से जलने लगा, नेत्र चंचल हो उठे और दक्ष को श्राप दे दिया। नंदी ने भी कहने लगे, रे रे सठ महामूढ़ा, दक्ष दुष्ट मते त्वया, यज्ञ बाहो हि मे स्वामी, महेशो ही कृता कथम। अरे महामूढ़ दक्ष, तू बुद्धि से चला गया है, तेरी बुद्धि मारी गई है। अरे तूने मेरे स्वामी, संसार के स्वामी महादेव, देवों के देव महादेव को यज्ञ से बहिष्कृत करने का ऐलान किया, वचन दिया। अरे जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल होते हैं, तू उनको यज्ञ से बाहर करना चाहता है, तो उनको श्राप दे दिया। नंदी के इस प्रकार कहने पर दक्ष और क्रोधित हो गया और नंदी को भी श्राप दे दिया। दक्ष बोला कि हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ और शिष्टाचार से दूर हो जाओ।
दक्ष के इस प्रकार श्राप देने पर शिलाद पुत्र नंदी भी क्रोधित होकर के बोले, अरे दक्ष, तू भगवान शंकर से द्वेष करता है। अब तेरा तो महाराज कभी कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि भोलेनाथ तो कल्याण स्वरूप है और तू उनसे द्वेष करता है, इसलिए अच्छा नहीं कर रहा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तत्व ज्ञान से रहित हो जा। इस प्रकार वहां पर श्रापा श्रापी होने लगी। नंदीश्वर ने भी ब्राह्मण आचार्य को श्राप दे दिया। भगवान शंकर नंदी को समझाते हैं कि हे महाप्राज्य, तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में ही यह समझ लिया कि मुझे श्राप दिया गया है। अरे तुमने यह कैसे सोच लिया कि मुझे श्राप कोई दे सकता है या मुझे श्राप लग सकता है? मेरे ही बनाए सब है। और तुमने व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। भगवान शंकर ने समझाया कि अरे नंदीश्वर, अरे तुम साधारण नहीं हो, तुम तो सब जानते हो। हाँ, कहने लगे, तुम तो सनकादियों को भी तत्व ज्ञान देने वाले हो, उपदेश करने वाले हो, अतः तुम शांत हो जाओ। तब नंदीश्वर महाराज शांत हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि चलो, अब यहाँ हमको नहीं रुकना चाहिए। और वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों के साथ भोले बाबा चले जाते हैं। इधर इस घटना से दक्ष हमेशा शंकर जी से नित्य प्रति उसका जो द्वेष था वह बढ़ता जा रहा था। वह दिनों दिन शंकर जी से ईर्ष्या करने लग गया। क्यों? क्योंकि वह बड़ा दुष्ट हो चुका था। शिव जी के प्रति श्रद्धा त्याग दिया और निंदा करना शुरू कर दिया। महाराज जब ही देखता तभी वह शिव जी की निंदा करने लगता। अब हुआ क्या? निंदा करने लगा तो एक बार, एक दाम तू मुने तेना यज्ञ प्रारंभितो महान तत्राहुतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षयः। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कथा सुनाते हुए कि हे पुत्र, एक समय दक्ष ने एक बड़ा महान यज्ञ का आयोजन किया और उस महान यज्ञ को उसने जब रचा तो उसमें सभी को बुलाया, सबको न्योता दिया, निमंत्रण जिसको कहते हैं, इनविटेशन सबको दिया। लेकिन भोले बाबा के कैलाश पर कोई भी निमंत्रण पत्र ना गया, आमंत्रण पत्र ना गया। ना ही अपनी पुत्री सती को उसने बुलाया और छोटे से लेकर के सब देवता ऋषि मुनियों को उसने बुलाया। उस यज्ञ में भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों आदि और आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था। कश्यप, अगस्त, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुत्स और कंक, वैशंपायन, ये सभी बड़े बड़े महान आत्मा ऋषि लोग भी दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित हुए। महाराज सभी देवता यज्ञ में पधारे, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने भगवान शिव जी को बुलाया ही नहीं। किसी ने सुझाव दिया कि उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अरे बोले कि वह कपाली, ये जो है कपाल धारण करने वाला, इसलिए कपालधारी को, उस अशुद्ध को, अशिव को यहाँ पर बुला करके अपना यज्ञ हम बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसको बुलाना मैं जरूरी नहीं समझता। और बड़े बड़े देवता विष्णु आदि, ब्रह्मा आदि तो सब आ ही गए हैं, तो शंकर आए यह जरूरी तो नहीं, वो नहीं आया यही अच्छा है। दक्ष बड़ा अभिमानी था। वह उसकी बुद्धि हर चुकी थी जो शंकर भगवान से इस प्रकार कर रहा था, लेकिन वह भूल रहा था कि महादेव के नाम से ही यज्ञ सफल होते हैं, उनके अपमान से यज्ञ तो विध्वंस ही होगा। तो अब अगले दिवस यज्ञ विध्वंस स्वयं जगदम्बा करेंगी। आज हम सब यहीं तक श्रवण कर रहे हैं। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। पहले वाला, पहले पंडित राजेश शर्मा जी, फिर हमारे डॉक्टर साहब जी, फिर कार्तिक जी हैं, फिर धारणा चैतन्य जी हैं। चलिए, पावनी की तो कल से कथा है, इसलिए अब वो तो जोड़ नहीं पाएंगे। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। अतः प्रभीति लोकेश मन्निदेशादयं हरे मवन्द्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शिरोतिः अथ
अथ पित्रा गया देवी ससीता लक्ष्मणा सती आगतोऽहं वने चाद्य दुःखितो देवतो भवम्। हाँ गुरु जी प्रणाम। ठीक है तो साहब। प्रणाम गुरु जी। हाँ राधे राधे। अतः प्रवृत्ति लोकेशो मन्नि देशादयं हरे मम वन्द्य स्वयं विष्णु जातो सर्वशृणोति अथ पितराज्ञया देवी स सीता लक्ष्मण सती आगतो हम बने चाद्यम दुखतो देवतो अभम आगतो अहम बने चाद्यम दुखतो देवतो भवम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब के बाद आगे सुनाएंगे। और कौन है? कार्तिक जी हैं, धारणा चैतन्य जी। राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे अतः प्रभुर्ति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्य स्वयं विष्णुर्जातः सर्वशृणोतिः अथ पित्राज्ञया देवी ससीता लक्ष्मणः सती आगतोऽहं वने चाद्य दुःखितो दैवतो भवम्। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे। जी गुरु जी। एतस्मिन् विषये काले निडं काकाश्च कोरकाः कुर्वन्ति त्वां विना गेहान् कथं शान्तिमवापस्यसि गोस्वर्णो लघुर्बन्धुः शेषेशो लक्ष्मणाभिधः ज्येष्ठो रामानिधो विष्णुः पूर्णांशो निरुद्रवः। धन्यवाद गुरु जी।